तो चलो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे प्रोफेज के ऊपर बात कर रहे थे, तो आज प्रोफेज ख़त्म होगा और प्रोफेज के बाद कौन सा फेज आएगा? मेटाफेज। इतना दिन से कुछ पढ़े तुम? कुछ नहीं पढ़े? क्यों? मतलब पढ़े क्या हो? ओके, बोटनी में बता दो। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जूलॉजी में ब्रीदिंग एंड स्टेज ऑफ गैसेस, फिजिक्स में वेक्टर, केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फिजिक्स स्टार्ट किए थे? कोई नहीं। इसके बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाएंगे, तो चलो यहाँ तक पढ़ते हैं पहले। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रोफेज। मतलब प्रोफेज स्टार्ट नहीं करते, एंड करते प्रोफेज। एक मार्कर कहाँ से आ गया? मार्कर चुरा लेते हो बारी। प्रोफेज कंटिन्यू। कल तुम लोग को बताए थे प्रोफेज का मतलब क्या होता है। प्रो का मतलब बताए थे बिफोर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कल हम लोग पढ़ लिए थे प्रोफेज में क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहला काम क्या होता है प्रोफेज में? कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए जो क्रोमेटिन के फॉर्म में है वो कंडेंस करके क्या बनेगा? क्रोमोजोम। तो इसको पहचानने का एक ही तरीका होता है, क्या? कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। यही कर लो, रिकॉर्डिंग में भी दिखा देंगे, ऐसे करके भी घुमाएंगे, फिल्म बन जाएगा। अच्छा, ये 2 फोटो मेरे साथ बनाना प्रोफेज के लिए, ठीक है। एक बनाना अर्ली प्रोफेज के लिए, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया गया, और एक बनाएंगे अपन लेट प्रोफेज के लिए। मच्छर काटता है, ये कवर होगा ना? थोड़ा सा बच गया ना, हल्का इसको छोटा कर लेते हैं। नाम चले ऐसा मच्छर काटता है, अगरबत्ती जलाए, हल्ला ना करें। अभी लिखो नहीं, पहले सुनो। तुम लोग को बताए थे कल, तुम लोग को वो वाला एग्जाम्पल दिए थे। माचिस नहीं है? यही कर लो यार, तुम लोग रिकॉर्डिंग खराब करो। तो देखो, ये प्रोफेज है, ठीक है। अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। तुम लोग को बताए थे, मैगी का एग्जाम्पल दिए थे, फिर उसका एग्जाम्पल दिए थे। अगर किसी चीज़ को रीड करना है, किसी चीज़ को पढ़ना है, तो उसको ओपन फॉर्म में रहना पड़ेगा, और किसी चीज़ को अगर नहीं पढ़ना है तो उसको बांध दो। खत वाला कल एग्जाम्पल दिए थे ना। अगर लेटर को तुम लोग को स्टडी करना है तो क्या करोगे? उसको खोल के पढ़ोगे, और जब स्टडी नहीं करना रहेगा फोल्ड करके फिर से इन्वेलप करके रख दोगे, ठीक है। उसी तरह जब अर्ली प्रोफेज होता है तो क्रोमेटिन कैसा होता है? ऐसे बिखरा सा रहता है। डीएनए ऐसा क्रोमेटिन फॉर्म में रहता है। और तुम लोग को बताए थे सेंट्रोजोम जैसे यहाँ पे एक, और एक सेंट्रोजोम यहाँ है। सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन कौन से फेज में होता है? एस फेज में होगा। यहाँ से क्या होता है ना, तुम लोगों को कल बताए थे, ऐसे ऐसे करके रे जैसा निकलने लगता है। सूरज का जिस तरह किरण होता है ना, वैसे रे निकलने लगता है, समझ रहे हो। और ये लोग धीरे धीरे किधर जाने लगता है? पोल की तरफ। एक इधर चल जाएगा, एक इधर चल जाएगा। ये पोल मान लो, ये पोल, ये पोल। समझ में आया? ओके। यहाँ पे ध्यान रखने बात है, ये वाला जो है ना पार्ट, जहाँ पे एक सेंट्रोजोम है, और सेंट्रोजोम से ऐसे 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 रे निकला हुआ है, तो इसको एक पर्टिकुलर नाम से हम लोग बुलाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? अर्पित, गलत संगत में चल गया ना फिर से तुम। कृष्णा तो इस युग का वो कंस भी से भी गंदा है, वो इतना हल्ला करते रहता है। कली पुरुष तुम्हारे लिए आएगा, चाटे खाएगा, चुपचाप से पढ़ो। हल्का गुनगुनाहट उधर चलता ही रहता है। और जिससे पूछा, हम थोड़ी किए। ये देखो सेंट्रोजोम, ये सेंट्रोजोम,
धीरे धीरे मूव करके यहाँ पोल पे चला जाएगा, धीरे धीरे मूव करके पोल पे चला जाएगा। ये क्रोमेटिन के फॉर्म में, ये होता है अर्ली प्रोफेज में, ठीक है। तो इसका यहाँ पे एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं, कल एक लाइन छूट गया था आई थिंक, डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पोल। किधर साइड चला जाता है? धीरे धीरे करके पोल के साइड चला जाता है। ये हो जाता है अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज मतलब प्रोफेज में अभी अभी हम लोग इंटर किए हैं, ठीक है। और जब लेट प्रोफेज होता है, लेट का मतलब क्या होता है? लेट प्रोफेज बोलो या लास्ट प्रोफेज में बोलो, यहाँ पे लगभग पहुँच चुका रहता है पोल के पास। ये एक सेंट्रोसोम यहाँ है, ये एक सेंट्रोसोम यहाँ बना, एक सेंट्रोसोम यहाँ है, ये यहाँ पे पहुँचेगा, थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेगा। एक तो इससे एस्टर निकल ही रहा है, कल बताए थे छोटा छोटा धागा निकलता है, और इससे क्या होता है धीरे धीरे ऐसे लंबा लंबा फाइबर भी निकलने लगता है, ठीक है। यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा निकलता है, और इस धागा का क्या नाम था? स्पिंडल फाइबर, समझे। और लेट प्रोफेज में एक इम्पॉर्टेंट बात होता है, जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो धीरे धीरे टूटने लगता है। तो लेट प्रोफेज में क्या होता है? सेंट्रोसोम ऑलमोस्ट रीचेस, कहाँ चला जाता है? पोल। दूसरा काम क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। इसके बाद और सुनो एक बात, जब न्यूक्लियस की बात होती है ना, जब न्यूक्लियस की बात होती है तो न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ होता है? पहले सोचो, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, और क्या होता है न्यूक्लियस में? तुम तो ये दोनों को जानते होगे एक दूसरे को, बाबा में ना पढ़ते थे। अच्छा, सेक्शन भी डिवाइडेड है, ओके। फर्स्ट टाइम, हाँ तो कहाँ थे? जब न्यूक्लियस टूटेगा तो न्यूक्लियस टूट के क्या होगा? न्यूक्लियस टूटेगा तो जो अंदर का मटेरियल है वो बाहर आएगा, यानी जो डीएनए का अंदर वाला मटेरियल है डीएनए, वो टूट के कहाँ चला जाएगा? साइटोप्लाज्म। तो ये बात पहले बाद में लिखाएंगे, पहले इतना चीज़ नोट करो। आज नीट का एक, चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं, अभी चल रहा है ना। ओके, इस बार कॉल आएगा तो बताना, लॉग ही हटा देंगे। चलो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अब सुनो बात, लेट प्रोफेज से रिलेटेड कुछ बात है जो नोट करना। तो 2 पॉइंट तो तुम लोग नोट किए। सेंट्रोसोम ऑलमोस्ट कहाँ चला जाता है? पोल के पास चला जाता है। ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, तो एक बार न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या होगा? मतलब अभी ब्रेक डाउन स्टार्ट, क्या कर रहा है? आग ही लगा लोगे आज। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे ये न्यूक्लियर एनवेलप है, तुम लोग क्लास से बाहर कर दिए जाओगे। नोट करो यहाँ पे इसको, ये न्यूक्लियर एनवेलप दिया है, तुम लोग ध्यान से सुनो मेरा बात। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है ना, वो डबल मेम्ब्रेन होता है। 2 मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियर एनवेलप में, और बीच बीच में ऐसा स्पेस रहता है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस हम नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ हम ये दिखा रहे हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप टूट चुका है। तो अंदर का जो क्रोमोसोम था, या अंदर का जो भी डीएनए है, मान लो ये क्रोमोसोम बन चुका है धीरे धीरे करके, हल्का हल्का कंडेंसेशन हुआ तो
अब ये क्रोमोसोम कहाँ आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। बात समझ में आ गया? और ये इंपॉर्टेंट बात होता है, 3 पॉइंट अभी ध्यान रखना। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जब पढ़ाएंगे तो इन डिटेल में पढ़ाएंगे क्या क्या था, ठीक है? तो वो 3 पॉइंट क्या है? लेट प्रोफेज को ही लेके बोल रहे हैं। एट द एंड ऑफ लेट प्रोफेज ए न्यूक्लियोलस disappear, B no endoplasmic reticulum, disappear, और C Golgi body disappear। तो से लिख लेने ना, पहले मेरे बात सुनो। तुम लोग कभी ना कभी सुने होगे, पहन दो तो इधर, तुम लोग कभी ना कभी सुने होगे कि सेल के अंदर कई सारा सेल ऑर्गेनेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ऐसे करके ढेर सारा ऑर्गेनेल होता है, ठीक है? अब देखो प्रोफेज खत्म होने वाला है। अर्ली प्रोफेज से हम लोग लास्ट फेज पे चले गए, लेट प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में क्या होता है? अभी देख रहे हो स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हुआ है। तो स्पिंडल फाइबर क्या होगा? धीरे धीरे क्रोमोजोम से जुड़ेगा, समझ रहे हो? क्योंकि जब तक स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम से जुड़ेगा नहीं, उसको स्प्लिट नहीं कर पाएगा। तो स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ेगा? क्रोमोजोम से। तो अगर क्रोमोजोम से जुड़ेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे मान लो क्रोमोजोम है, एक बना रहे हैं ऐसे समझाने के लिए, तो यहाँ से आके इसको इसमें जुड़ना है। तो जुड़ना है तो बीच में अगर कुछ रहेगा तो जुड़ पाएगा अच्छे से? मान लो जुड़ने आया और बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, तो जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। जुड़ने के लिए जा रहा था, बीच में न्यूक्लियस का इन्वेलप आ गया, जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया मान लो ऐसे जा रहा था, बीच में माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, कभी जुड़ पाएगा? तो जितना भी तरह का सेल ऑर्गेनेल होता है ना, लगभग उसको क्या कर दिया जाता है? कुछ टाइम के लिए गायब कर दिया जाता है। कुछ टाइम के लिए उसको क्या कर दिया जाता है? डिसअपेयर कर दिया जाता है, ठीक है? याद रखना। और 3 मेन चीज़ जो तुम लोग को याद रखना, वो क्या होता है? न्यूक्लियस गायब हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो जाता है, गोल्गी बॉडी गायब हो जाता है। समझ में आया? 3 चीज़ क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। हालांकि गायब नहीं होता है, वो क्या होता है वो तुम लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि डेंसिटी कैसे बदला जाता है। अभी के लेवल पे तुम समझ लो गायब हो जाता है। क्यों गायब करना है? क्योंकि अगर गायब नहीं करेंगे तो जो सेंट्रियोल से निकलने वाला धागा है, वो धागा सेंट्रोसोम तक पहुँच नहीं पाएगा। बीच में एब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा? रुकावट आ जाएगा। तो रुकावट आ जाएगा तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगा, जुड़ नहीं पाएगा। और अगर एक बार जुड़ नहीं पाया तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है? तो ये पॉइंट नोट करो। और ऐसे आप लोग का प्रोफेज खत्म हुआ। चलो नीट 2016 का वो सवाल तब तक देखो। पहले हम तुम लोगों को एक चीज़ रिवाइज करा देते फिर से आज, ठीक है? आज के बाद नहीं कराएंगे, हाँ एक बार और करा देंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। जैसे जो जानते हो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हो देख लो फिर से। ये तितली नहीं बना रहे हैं? मेरे को शौक नहीं चला ड्राइंग दिखाने का। क्या है ये? क्या है? हाँ क्या है? एक ऐसा क्रोमोजोम जिसके अंदर क्रोमेटिड कितना है? एक ऐसा क्रोमोजोम जिसके अंदर क्रोमेटिड की संख्या, वीडियो चल रहा है ना सपना? सपना मेरी कोऑर्डिनेटर है बताते रहना मेरे को। 2 हो गया, ओके? ये जिस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है दोनों, उसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर वो गांठ बोलो, वो पॉइंट बोलो जहाँ पे 2 क्रोमेटिड आपस में जुड़ा रहता है। अच्छा, क्रोमेटिड का संख्या कितना है? तो बताओ ये कौन सा फेज का डीएनए होगा? कम से कम एस और G2 दोनों में होता है। तो ये एस फेज का डीएनए, इसलिए इसमें क्रोमेटिड की संख्या 2 है। तुम लोग को बताए थे यहाँ से बाहर एक डिस्क होता है, इधर साइड भी बना लो और इधर साइड भी बना लो। ये डिस्क जैसा दिख रहा है, इसको ये कैसा दिखता है? डिस्क लाइक प्रोटीनेशियस। अबे यार क्या स्पेलिंग होता है, ही दिक्कत होता है, ज़्यादा पढ़ोगे यही सब स्लिप करेगा।
प्रोटीनेशियस, डिस्क लाइक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, काइनेटो चोर मत बोल देना, काइनेटो कोर है, चोर उर मत बोल देना इसको, तो इसलिए काइनेटो को चोर बोल दिया। ये वो साइट होता है, साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर कमिंग फ्रॉम, कहाँ से स्पिंडल फाइबर आता है, सेंट्रोजोम। बात समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान से देखो फिर से। एक क्रोमोसोम जिसमें 2 क्रोमेटिड, क्रोमेटिड जहाँ पे जुड़ा हुआ है उस स्थान को बोले सेंट्रोमियर, ये गांठ के जैसा होता है। इसके इस साइड और इसके इस साइड, दोनों साइड क्या होता है, डिस्क की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको काइनेटोकोर नाम से जानते हैं। और इस काइनेटोकोर में जैसे यहाँ पे सेंट्रोजोम है एक, ये सेंट्रोजोम क्या होता है, यहाँ से अपना धागा निकालेगा और ऐसे करके इस पर जुड़ जाएगा। उधर से भी करेगा, गंदा लगेगा दिखने में, इसलिए एक साइड से बना है, दोनों साइड से जुड़ेगा। और क्या बोलते हैं, जुड़ेगा और ऐसे बीच में यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है और दोनों खींच करके एक एक क्रोमेटिड को बांट दिया जाता है। दोनों क्रोमेटिड को क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, चलो इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो और ये सवाल बनाने का कोशिश करो। हाँ चलो, क्या बोल रहे हैं, ये बात समझ लिया अच्छे से। क्वेश्चन देखो कितना साधारण आया था नीट 2016 में, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन, क्या क्वेश्चन पूछा, स्पिंडल फाइबर। आधा आदमी को ठंडा लग जाता है, क्या बोल देता है, सेंट्रोमियर। ठीक है, क्या बोल देता है, सेंट्रोमियर से नहीं जुड़ सकता स्पिंडल फाइबर, किससे जुड़ता है, काइनेटोकोर से। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठंडा रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, काइनेटोकोर से ही जुड़ेगा। कहाँ रख दिए मिटाने वाला गौरी, यही तुम्हारा आदत ठीक नहीं लगता, रख लेते हो, मेरे पास है, सॉरी, मिटा दूँ। सीढ़ी समझ आ रहा है ना, अब कॉपी ला दो ना कल, ठीक है, तुम्हारे चलते मेरे नया स्टार्ट हो रहा है वहाँ सेशन में, पढ़ा नहीं रहे। या तो मेरे को QR भेज देना या कल पैसे ले लो। ओके, अब आगे चलते हैं। हाँ कहाँ थे, हाँ रिकॉर्डिंग चलो, हाँ चलो। तो याद करो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ क्या रहे हैं, कुछ तो पढ़ रहे हैं, एम फेज पढ़ रहे थे। और एम फेज का बताए थे 2 फेज था, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का 4 था। OMG, सबको याद हो गया, बल्ले बल्ले। साइटो को छोड़ो, तो ये वाला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगला टारगेट हम लोग का क्या है, एम फेज। बाहर नाम नहीं खराब करना कि हम पढ़ाई सब गलत सलत। तो अगला क्या होगा, मेटाफेज। ठीक है, क्या हो गया, मेटाफेज। ओके, हाँ, जिस तरह स्कूल में जब असेंबली का टाइम होता है तो बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है, ठीक है, एक लाइन में खड़ा किया जाता है, काउंटिंग होता है। कई स्कूल में तो डेली काउंटिंग होता है कि स्टूडेंट कितना है, ठीक है। हाँ चल, डेली नहीं होता है भाव, होता है डेली नहीं, कई स्कूल में होता है। जिसके स्कूल में होता है वो जानता हो, जिसके स्कूल में नहीं होता वो नहीं जानता। तो मेटाफेज भी एक ऐसा क्या बोलते हैं फेज है जहाँ पे एक लाइन से क्रोमोसोम को हम लोग अरेंज कर देंगे। तो अगर किसी चीज़ को एक लाइन से अरेंज कर दोगे तो उसका काउंटिंग डिफ़िकल्ट होगा, ईजी होगा। तो मेटाफेज में सबसे पहले हम लोग क्या सीखे, पहला पॉइंट, हेल्प इन काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम। समझ गए। अब एक लाइन पे अरेंज किए, एक पट्टे पे, जैसे करके करते हो ना, अशोका हाउस, प्रताप हाउस, ठीक है, अपना अपना जो भी होता है। तो ऐसे करके एक लाइन पे पूरा अरेंज करते हो, ओके। तो यहाँ पर ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनता है। मान लो ये कहते हो क्लास 10th का रो है, ये क्लास 9th का रो है, तो इसमें ऐसा टर्म का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें बोला जाता है मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेजिक प्लेट। बात समझे। 2 पॉइंट तो तुम लोग को भूलना नहीं चाहिए। हंस लो, ऐसे अंदर हंसी नहीं रखो,
आंख बाहर आ जाएगा। ऐसे करके हंसोगे, हंस लो यार, ऐसे करके हंस रहा। अरे रिकॉर्डिंग में चला गया। अच्छा ये देखो, कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज था प्रोफेज, तो ये तो सेकंड फेज है। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। सॉरी नहीं, उल्टा टांग के मारोगा। देखो प्रोफेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, देखो ये पॉइंट तो अच्छे से समझ में आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब अगला पॉइंट को पहले समझाने दो। याद करो प्रोफेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था। डीएनए जो क्रोमेटिन था वो गांठ बन के क्या बन रहा था? एस करके क्रोमोसोम बन रहा था, ठीक है। वहाँ स्टार्ट हुआ था, यहाँ ख़त्म हो जाता है। क्या बोले? वहाँ स्टार्ट हुआ था, यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पॉइंट लिखेंगे? डी नंबर, कंप्लीशन ऑफ क्रोमोसोमल कंडेंसेशन। कंप्लीशन ऑफ क्रोमोसोमल कंडेंसेशन, यानी कि क्रोमोसोम बिकम मोर शॉर्टर एंड थिकर। ओके, अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। भारत माता की जय। आया अगस्त स्टार्ट हुआ, हम लोग भी करेंगे हिंद देश का प्यारा झंडा। डेली करेंगे, कुमकुम यहाँ आएगी और ये गाएगी, हम लोग रिपीट करेंगे। नहीं जनक नहीं, हिंद देश का प्यारा झंडा होता है ना यार, ऊंचा सदा रहे। ओके देखो यहाँ समझने के लिए बता रहे, जैसे ये न्यूक्लियस है, सेल नहीं न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे करके क्या है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में कंडेंसेशन हुआ, कल क्या बोले थे, क्या बन गया? क्या बन गया? ये क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। फिर क्रोमोसोम में फर्दर कंडेंसेशन होता है। फर्दर कंडेंसेशन मतलब और ज़्यादा इसको घुमाओ, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, अब इससे ज़्यादा। तो जब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम में बदल रहा था और कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, तो ये फेज कौन सा था? प्रोफेज। और जब क्रोमोसोम का कंप्लीट कंडेंसेशन हो गया तो कौन सा फेज था? मेटाफेज। अब इससे ज़्यादा कंडेंस नहीं कर सकते, ठीक है। अब तुमसे अगर हम पूछें या फिर हम पूछें कि ये देखने में कैसा लग रहा है, तो तुम लोग नहीं बोल सकते हो ये थोड़ा के टाइप का दिख रहा है, के जैसा दिख रहा है ना। या फिर कई लोग बोलेगा कि के नहीं तो कम से कम एक्स टाइप का तो दिख ही रहा है, ठीक है। उसी तरह मेटाफेज में क्या होता है, जब क्रोमोसोम का कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाता है तो उसका स्ट्रक्चर विजिबल हो जाता है। क्या समझे? समझ रहे हो? कई सारा जैसे ABCD होता है ना, अलग अलग क्रोमोसोम का भी, हर क्रोमोसोम का अपना स्ट्रक्चर होता है। ऐसा 4 स्ट्रक्चर होता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ही बताया जाता है। तो अभी समझ लो, जब मेटाफेज आ जाता है पूरा, तो मेटाफेज में क्या होता है? स्ट्रक्चर विजिबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर हम तुमको बोलेंगे कि ये के जैसा दिख रहा है, तुम लोग मानोगे? उल्टा हमको क्या बोलोगे? उल्टा हमको क्या बोका बोलोगे? कितना अच्छा बोले कुमकुम, वाह, सुन के मन तृप्त हो गया। तो यहाँ से क्या बोलोगे? बोका बोलोगे। इसको भी बोलेंगे तो बोलोगे ठीक है कम बोका, लेकिन यहाँ तो मान लोगे ना। अगर इसको के बोलेंगे तो मान लोगे। तो जब मेटाफेज आता है तो क्या होता है? मेटाफेज, यहाँ पे ई पॉइंट लिखते हैं, वी कैन क्लियर कट अ स्ट्रक्चर ऑफ रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम। नाम नस्ल है, इसी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ क्लियर कट स्ट्रक्चर ऑफ रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम दैट हेल्प्स टू स्टडी इट्स मॉर्फोलॉजी ईजियर। अब सुनो, जैसे इसको के बोल दिए,
तो ऐसे थोड़ी होता है कि यहाँ से देखेंगे दिख जाएगा। एक तो ये सेल है, एक तो ये क्या है, और सेल के अंदर भी न्यूक्लियस है, एक तो छोटा और उससे भी छोटा, और न्यूक्लियस के अंदर भी 46 क्रोमोजोम में से एक क्रोमोजोम देख रहे हो। इमेजिन कर पा रहे हो? सेल दिखता है तुमको? ऐसे आंखों से तो नहीं देख पाओगे, ठीक है। दिख रहा है तो समझो तुम भूत पिशाच बन गए, इंसान नहीं हो, जादुई शक्ति आ गई। जैसे मान लो स्किन का यहाँ से कट किया, अब स्किन का कट किया, वहाँ पे स्लाइस बनाए, जूम कर रहे तो पहले सेल दिखेगा, सेल में और जूम करोगे क्या दिखेगा, न्यूक्लियस, और जूम करेगा क्रोमोजोम। अब उस 46 क्रोमोजोम में से एक क्रोमोजोम को स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो मान लो ऐसे चलते, कोई क्रोमोजोम दिख रहा है तुम्हारा आई तरह से, आई भी स्ट्रक्चर होता है, एल दिख रहा है, के दिख रहा है, जे तरह से दिखता है, ये सारा क्रोमोजोम का तरीका होता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, अगर हमको स्टडी करना है स्ट्रक्चर, क्या करना है, स्ट्रक्चर का स्टडी करना है, तो सबसे बढ़िया फेज कौन सा होगा, प्रोफेज, मेटाफेज। प्रोफेज में देख रहे हो कैसे घिटाहा जैसा दिख रहा है। सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर, सबसे बढ़िया स्टेज कहाँ है, जहाँ पे हम लोग मॉर्फोलॉजी को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, वो कौन सा फेज है? चलो इतना नोट करो, सब कोई कुछ मत करो, एनसीईआरटी का जो फोटो दिया गया उसको देखो, पहले लिख लो आराम से। बुक नहीं लाए, दूसरा बुक चुरा लेते हो तुम ही लोग हो, काइनेटो कोर नहीं, काइनेटो चोर हो तुम लोग। अच्छा ये बाकी है, नाम न चले ऐसा शहर तो नहीं, लड़खड़ा के चल पड़े गिरे तो नहीं, पहन दो तो तुमको। ये वाला भी बता दिए। ओके मैं बहुत कुछ बताना। हाँ जी, नहीं मिला क्या? हाँ, अरे तो बुक अलग लगा, वो पुराना बुक होगा। चलो अब चुप हो जाओ, एकदम प्रेम पूर्वक चुप हो जाओ। चल रहा है ना पक्का? ये वाला फ़ोटो देखो, ये 4 फोटो, ठीक है। इस 4 फोटो में देखोगे कि शुरू में देखो धागा धागा जैसा दिख रहा है, एकदम चुप हो जाओ, गला दबा दिए जाओगे। फिर धीरे धीरे वो क्रोमोजोम में बदल रहा है, दिख रहा है, और क्रोमोजोम से देखो क्रोमोजोम में भी बदल गया। उसके बाद धीरे धीरे देखो स्पिंडल फाइबर उससे जुड़ने लगा। उसके बाद देखोगे स्पिंडल फाइबर जुड़ गया और एक लाइन में अरेंज हो गया है। देखो 4 फेज, सब कोई देखे, जोर से देखें, और देखा नहीं जा सकता, बोला जा सकता है, आँख से देखें। एक बार अच्छे से देखो इस चीज़ को, दिख रहा है ना? बुक नहीं लाए? दे दो यार, उस वहाँ बुक है एक्स्ट्रा तो दे दो। और बुक लाए हो? निकाल लीजिए। सुहानी बुक नहीं लाती? यहाँ पे किसका बुक नहीं है? ओहो, बुक लाएंगे तो गिर जाएंगे पीछे, भारी हो जाता है बुक। नाम न चले ऐसा शहर तो नहीं, लड़खड़ा के गिर पड़े। ओके, क्या क्या बस बस कंट्रोल मजनू कंट्रोल। आगे कुछ और पॉइंट है जो मेटाफिजिक्स से रिलेटेड है, लिखते हैं, ठीक है। याद करो, तो ये वाला पॉइंट भी सीख गए, डी नंबर, ई नंबर भी समझा दिया। अब याद करो अगला पॉइंट, तो ए बी सी डी ई के बाद क्या आता है? जी आता है क्या? ओके, तो अगला पॉइंट ये है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। क्या है? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। आ रहा है सपना? दिख रहा है ना? हैं? अरे टेढ़ा छोड़ो यार, आ रहा है कि नहीं फैम में, ये बताओ मेरे को। अरे यार थोड़ा यहाँ लाइट आ रहा है ना, यहाँ लिखते नाम न चले ऐसा शहर तो नहीं, एफ तो यहाँ लिख सकते हैं। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। देखो, जो अधूरा काम था प्रोफेज का
कंट्रोल लक्ष्मी कंट्रोल। जो अधूरा काम था, पीयूष नाम है ना, प्रियांशु। पीयूष किसका नाम था जो लड़का आता? हीरा मोती में मोती का नाम था। ओके, हम क्या बोल रहे थे? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, इसका मतलब समझो, जो अधूरा काम प्रोफेज में था वो यहाँ के कंप्लीट हो जाता है। याद करो, प्रोफेज में डीएनए का कंडेंसेशन हो रहा था, यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। प्रोफेज में धीरे धीरे डीएनए मतलब धीरे धीरे न्यूक्लियस टूट रहा था, यहाँ के पूरा टूट गया। धीरे धीरे क्रोमोजोम बाहर निकल रहा था, यहाँ पूरा बाहर निकल गया। धीरे धीरे कौन? सेंट्रोजोम धीरे धीरे कहाँ जा रहा था? पोल पे, यहाँ पूरा पहुँच जाता है। स्पिंडल फाइबर वहाँ बनना स्टार्ट हो रहा था, थोड़ा बन गया था, यहाँ के जुड़ी हो जाएगा काइनेटोकोर से। ठीक है, तो ये बात समझ गए। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन का मतलब पूरा का पूरा टूट चुका है। ओके, यहाँ लिखते हैं, इसको मिटा सकते हैं ना, अब तो इसको क्या जरूरत है। मैं रोया नहीं मैं सोया, चादर टान टान के, पैर फैला फैला के 10-10 घंटा सोया। मैं रोया की जगह इसको मेरे को नया वर्जन लाना पड़ेगा। मैं सोया। अरे तो वीडियो में नहीं आ रहा, आवाज़ तो आ रहा है ना, घर जाके देखना, ऐसे करके बढ़ा बढ़ा के देखना कहाँ गाना गाया था। खोज रहे हैं एकदम। क्रोमोसोम स्प्रेड। कैसा कैसा आवाज़ निकालता हूँ। बस कंट्रोल मजनू कंट्रोल। मैं रोया तुझे ढूंढ ढूंढ के। देखो, एक बार टूट गया न्यूक्लियस इन्वेलप, इधर देखो, एक बार न्यूक्लियस इन्वेलप। सब पेड़ा खा के आओ क्या? बोल बम का पूरा खुश हो एकदम। हैं, मार रही है तुमको, बहुत लड़ाकीन हो, लेकिन पैरिस मार रही होगी। पैर इधर रखो। हाँ बाबा, पूरा तुम लोग पे आशीर्वाद ही कर। ओके, इधर ध्यान दो, क्या बोल रहे थे? क्रोमोजोम स्प्रेड। एक बार न्यूक्लियस इन्वेलप टूट जाएगा तो क्रोमोजोम कहाँ आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में, सेल में आ जाएगा। तो वही बोला, क्या होता है? क्रोमोजोम स्प्रेड इनटू साइटोप्लाज्म। क्रोमोजोम कहाँ फैल जाएगा? साइटोप्लाज्म। फैलना मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म में ऐसे बिखर गया चारों तरफ। ये बात भी समझ में आ गई। जी के बाद क्या होता है? एल। ओके, क्रोमोसोम अलाइंड। अलाइंड लिखो या फिर अरेंज्ड लिखो। एट इक्वेटर एंड फॉर्म। ये पॉइंट पहले भी निकाल चुके हैं। मेटा, अरे बाप रे बाप, क्या चीज़ का गप हो रहा है? एच के बाद क्या आता है? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट्स। नाम न चले ऐसा शहर तो नहीं। एंड विल गेट अटैच्ड टू काइनेटोकोर। आई जे। आई के बाद क्या होता है? एफ। ओके, यहाँ नोट लिखो। जे पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, बेस्ट फेज टू स्टडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी ऑफ मॉर्फोलॉजी या फिर स्ट्रक्चर। बस हो गया। एक फ़ोटो बनाएंगे, इसको मिटा के एक फ़ोटो बनाएंगे बस। अरे गिर गया यार। इसको लिख लिए थे ना, ये लिख लिए थे। एफ नहीं लिखे हैं, लिख लो। बगल वाले से लिख लो, नहीं तो एक जन्म और लो,
अगला जन्म में सिखाएंगे। इस जन्म में मुक्ति नहीं है तेरे लिए। 1-2 जन्म खींचना पड़ेगा। मुक्ति की बात कर रहे हैं, मोतीचूर का लड्डू नहीं जो ऐसे ध्यान से देख रहे हो। किसी का होटल नहीं है यार, फ्री में दे देता, लड्डू खा लेते 15 अगस्त के दिन। फ्री में नहीं, कम पैसे में दे देता। सर से तुम लोग जीत करो, बूंदिया खाएंगे, बूंदिया खाएंगे। अरे नहीं मतलब जो पसंद है, लड्डू बूंदिया। नहीं दीजिएगा तो फिर नहीं आएंगे, ऐस कर दो। देश आजाद जब तक नहीं होगा तब तक नहीं आएंगे। 15 अगस्त से 26 जनवरी तक हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो सर करेंगे तुम्हारे घर पे कॉल, और फिर कुटाई होगा घर पे। गिर जाओ, सब गिर जाओ। कभी पेन गिर रहा है, कहीं मार्कर गिर रहा है। नाम न चले ऐसा शहर तो नहीं। ये न्यूक्लियस है, लड़खड़ा के गिर चुके। देखो अभी मेरा कितना भयानक दोहराएंगे, भीनायक। ये न्यूक्लियस है, सेल मत समझ लेना। एक सेंट्रोसोम यहाँ है, एक सेंट्रोसोम यहाँ है। अभी भी तुम कुंग लड़ ही रहे हो। रुक जाओ जी, एकदम अपमानित कर देते हो, जलील करके रख देते हो। नाम न सड़े ऐसा सैड तो नहीं। चलो बना लो। फिगर में क्या नहीं है? दिखा दिखा दिखा। ऐसा क्या गलती है? क्या गलती हो गया मुझसे? ट्रांजिशन ऑफ मेटाफिज, ये बताने की चीज़ होती है। ये लिखाने के लिए लिखा देंगे, ओके ठीक है। ध्यान दिलाने के लिए शुक्रिया। देखिए जरा पेन, तुम्हारा पेन देना। पेन 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 देना गौरी। लीजिए। ओके ओके, नोट करो। तब तक वीडियो पॉज करना पड़ेगा। ऐसे गंदे शौक मत रखना। बात तीनों जा रहा है। तुम कहाँ जा रहा है? प्रिया, पीयूष, प्रियांशु। तुम कहाँ जा रहा है? छोड़ो उसको, जाने दो। ठीक है जाओ, दुबले जाओ। लास्ट वाला लेकिन कंप्लीट कर लेना, नहीं करोगे तो कुटाओगे। इधर ध्यान दो, देखो हल्ला करने वाले पारानी चल गए। अगला बात सुनो। क्रोमोसोम अलाइंड या अरेंज्ड एट इक्वेटर एंड फॉर्म मेटाफेजिक प्लेट। क्या होता है? क्रोमोसोम ऐसे करके धीरे 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 क्या हो जाता है, बीच में आके ऐसे अलाइन हो जाता है। कितना क्रोमोसोम दिख रहा है? होता है कितना है? तो बचा कितना? तो 43 क्रोमोसोम और होगा। ऐसे करके और लंबा बनाते चलो, इधर बनाओ उधर बनाओ। तो 43 क्रोमोसोम हम थोड़ी बनाएंगे, समझाने के लिए बस बना दिए। तो यही बात हुआ। ये जो सेंटर पे आके अरेंज हो गया, देख रहे हो बीचों बीच, एट सेंटर फॉर्म मेटाफेजिक प्लेट। तो जो एक लाइन में अरेंज हो जाता है ना, श्रृंखला जो बनाता है, इसी को क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। ओके। स्पिंडल फाइबर फॉर्म कंप्लीट एंड विल गेट अटैच टू काइनेटोकोर। क्या बोल रहा है? ऑटो फोकस ऑन है। ओके हाँ, क्या बोल रहा है? स्पिंडल फाइबर जो था, देखो जो बोले थे ना, जो अधूरा काम था किसका? प्रोफेज का, यहाँ खत्म हो रहा है। स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हुआ। अब स्पिंडल फाइबर क्या होगा? पूरा जाकर के अटैच हो जाएगा किससे? सेंट्रोमोयर से, काइनेटोकोर से होगा। और काइनेटोस्कोर से होगा, और धीरे धीरे खींच के सारा क्रोमोसोम को कहाँ ले आएगा? सेंटर पे। अपने आप क्रोमोसोम सेंटर पे नहीं आता है, धीरे धीरे उसको खींचना पड़ता है। खींच के जैसे मान लो कोई ऊपर नीचे है तो ऐसे करके खींच के पहले सबको बीच में ऐसे अरेंज करेगा। समझे? स्पिंडल फाइबर फॉर्म होगा और काइनेटोकोर से जुड़ जाएगा। ओके।
याद रखना, ये वाला पहले भी बता चुके हैं, फिर से बताते हैं। मान लो यहाँ पे क्रोमोजोम कितना संख्या है 3, तो और यहाँ पे सारा का सारा 43 क्रोमोजोम और आएगा। तो माइक्रोस्कोप में हम लोग जब देखते हैं ना, बस आराम से, माइक्रोस्कोप में जब हम लोग जूम करके देखते हैं तो हम लोग को 46 क्रोमोजोम नज़र आता है। तो बेस्ट फेज जहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे प्रोफेज में तो कैसा रहता है, धागे की तरह, वहाँ हम लोग नहीं पहचान सकते, ठीक है। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका फेज कौन होता है, मेटाफेज होता है। तो ये बेस्ट फेज होता है 2 के लिए, क्या, कितना नंबर है क्रोमोजोम का, और दूसरा वो दिखता कैसा है, उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, उसको पढ़ने का। यहाँ पे नंबर भी काउंट किया जाता है और मॉर्फोलॉजी भी। मॉर्फोलॉजी मतलब वो दिखता कैसा है, ठीक है। और कंप्लीट इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन तो हो ही गया था। तुम लोग बस एक चीज़ यहाँ से देखो, एक टॉपिक और बताएंगे थोड़ा सा, फिर छुट्टी देंगे। यहाँ से देखो, तुम लोग को दिख रहा है, अगर हम लोग यहाँ से इसको काट दें, एक आरी ला के ऐसे करके काट दें, तो आधा आधा बढ़ जाएगा। फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी हम लोग का मकसद पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम लोग का यही ना मकसद था कि एक सेल से 2 सेल बनाना है, और 2 सेल ऐसा बनाना है जो कि दोनों सेल में क्या हो, मटेरियल बराबर बराबर बढ़ जाए। समझ रहे हो? तो देखो क्रोमोजोम बढ़ रहा है, सेंट्रोसोम क्या नाम है, सेंट्रोसोम भी एक चला गया। हो सकता है यहाँ पे इसका माइटोकॉन्ड्रिया एक पहले से पहुँचा हुआ है, इसके पास भी एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, यहाँ पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो जो हम लोग का मकसद था वो फुलफिल हो चुका है। यानी कि मेटाफेज आते आते हमको दिखने लगता है कि सेल का डिवीज़न अब होने ही वाला है। बस इसमें क्या करना है, कट लगाना है, खींच के अलग करना है, बस यही 2 चीज़ तो बचा है। क्या क्या चीज़ बचा है? बीच से काटो, अलग करो, यही ना बचा है। खुद प्रैक्टिकल सोचो, सोच रहे हो सुहानी? बच रहा है ना गौरी? ओके, एक लास्ट तुम लोग को बताते हैं, नीट में भी सवाल आया था, माइटोटिक एपरेटस। क्या बोले? माइटोटिक एपरेटस। एपरेटस का मतलब होता है टूल्स। घर में देखते हो पापा या भाई, क्या होता है, भाई लोग को ज़्यादा इंजीनियरिंग चढ़ा रहता है, अपना पेचकस रखेगा, अपना तार रखेगा। अब जब कुछ ख़राब होगा छील छाल के बना देगा। देखो किसी का भाई लोग होता होगा, हम भी किसी का भाई, मतलब हम भी करते होंगे। हाँ करते थे। गाड़ी चल रहा है, उसका मोटर खोल के लगा देगा, ठीक है। बस देखो करते हुए। खुद की हो कभी इंजीनियरिंग? उसको इंजीनियरिंग नहीं कहते, उसको मिस्त्री कहते हैं। वो होता है घर का मिस्त्री, 10 रुपया तो मिलता नहीं है, काम पूरा खटवा लो उससे। अब बुरा तो नहीं लगा? हाँ भाई लोग या पापा लोग का एक टूल बॉक्स होता है, पेचकस रहेगा, रेंच रहेगा, पिलास रहेगा, जो जो ज़रूरत का सामान रहेगा, टेप मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा पूरा घर पे माथा पे उठाए चलेंगे, कहाँ चला गया। और कैंची तो अजब गायब होता है, कैंची, नेल कटर सबसे ज़्यादा गायब होता है। नेल कटर यहाँ रखोगे गायब हो जाएगा, खोजो, खोजते रहो, सब गुस्सा हो रहा है एक दूसरे पे, कहाँ यहीं तो रखे थे। उसी तरह कैंची रख दो, कैंची गायब हो जाता है, काली वाली छोटी वाली कैंची। टेप तो अलग ही, चिपक गया एक बार तो खोजते रहो, ऐसे करके छू रहे फिर निकालो। सबके साथ हुआ ऑब्वियसली बात है। तो टूल्स का मतलब क्या होता है, ऑपरेटर्स को ही टूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें 2 चीज़ होता है, एक होता है एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर। तुम लोग के साथ नहीं हुआ है? मान लो कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, पापा वहाँ लगे हुए हैं अपना गमछी बांध के, दांत से छिल के काम कर रहे हैं, और तुमको आवाज़ दिए वो लेके आओ, तो पिलास लेके आओ, अब मिल नहीं रहा है। बहुत मेहनत से भाई बहन सब मम्मी भी खोजे, प्लास मिल गया, अब ले लाओ कैंची और टेप दो, तो मिल ही नहीं रहा है। लास्ट में क्या होता है, काला प्लास्टिक से बांध के छोड़ दे। टेप नहीं मिलता है तो यही करते ना, प्लास्टिक से बांध के छोड़ रहे हैं, और 2 दिन तक गर्म माहौल रहता है घर का, वो टेप के चलते। टेप नहीं रखता है इन लोग एगो, और रबड़ भी भुलाता है वैसे ही। तो एस्टर क्या होता है देखो, बताए थे, जैसे सेंट्रोसोम है, ये एक सेंट्रोसोम, ये एक सेंट्रोसोम, मैं सोया नॉट रोया। तो देखो माइटोटिक एपरेटर्स क्या होता है, जैसे ये सेंट्रोसोम है, ये क्या है, ये हो गया तुम्हारा स्पिंडल फाइबर।
कुमकुम लगता है की है, टेप की जगह काला प्लास्टिक बांधी। ठीक है, तो वो सेंट्रोजोम हो गया, ये स्पिंडल फाइबर हो गया। तो दोनों को साथ में क्या बोलते हैं, माइटोटिक एपरेटर्स। तो देखो ये एक तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट, रुक जा एक मिनट, ये कैसा वर्क करता है, टूल की तरह। टूल का काम क्या होता है, हमारे काम को आसान करना। ठीक है, पेचकस उसकस से क्या करते हैं, नट बोल्ट हम लोग कसते हैं। तो ये भी ऐसा टूल है जिससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रोमोजोम को खींच के कहाँ लाते हैं, बीच में लाते हैं और तोड़ के अलग करते हैं। तो इसके लिए दो टूल का इस्तेमाल होता है। एस्टर, इस पूरे को क्या बोलते हैं, एस्टर मतलब ऐसे निकलना, रे निकलना, सूरज से जैसे किरण निकलता है ना, तो ये हो गया एस्टर। और इससे जो धागा निकलता है बोलता है स्पिंडल फाइबर। साथ में क्या बोलते हैं, हैं, उनको लगा अभी तक बोल ही रहे हो। चलो भाई, जाओ जाके घर में मिस्त्री वाला काम करो।